आप इस गैलेक्सी की गहराइयों में देखें, जितनी ये खूबसूरत लगती है उतनी ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। क्या ऐसा सिस्टम बिना किसी प्लानिंग के बन सकता है? क्या कभी आज तक कोई ऐसी मशीन है जो बगैर इंजीनियर के या बगैर किसी फैक्ट्री के वजूद में आई हो? अगर नहीं तो ये बिलियन ट्रिलियन गैलेक्सीज का फ्लॉलेस खुद ब खुद कैसे बन सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की कुदरत है। एक थ्योरी में ये बताया गया था कि एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था जिसके बाद ये गैलेक्सीज वजूद में आई हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट टोटली चेंज हो जाएगा इस धमाके को लेकर और इस थ्योरी को लेकर। इसलिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। ये यूनिवर्स इतना ज्यादा सेंसिटिव है कि अगर इसका बैलेंस थोड़ा सा भी हिलता है तो यहाँ पर लाइफ इम्पॉसिबल है। ये यूनिवर्स तबाह हो सकता है। जमीन का सूरज से फासला 93 मिलियन माइल्स का है, लेकिन अगर ये फासला ओनली 0.1% भी करीब हो जाता है तो जमीन का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट पर चला जाता है। यहाँ पर जिंदा रहना मुमकिन नहीं है, इतनी ज्यादा गर्मी हो जाएगी। और ये फासला अगर 0.1% ज्यादा हो जाए तो जमीन फ्रीज हो जाए, सब कुछ बर्फ बन जाए। ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव चीज होती है। अगर इसके बैलेंस में सिर्फ 1% का भी फर्क आ जाता है तो ना चांद रहे, ना सूरज, ना सितारे और ना ही कोई प्लैनेट, सब कुछ तबाह हो जाए। साइंस ने अब साबित किया है कि हर एक स्टार, हर एक प्लैनेट एक मकसद के लिए पैदा किया गया है। लेकिन ये बात 1400 साल पहले कुरान मजीद में फरमा दी गई थी। वो ही है जिसने आसमान और जमीन को एक मकसद के लिए पैदा किया। ये दुनिया आपको बड़ी लगती है, लेकिन सोचे ये दुनिया इस यूनिवर्स का छोटा सा पीस है। अगर हम लाइट की स्पीड के साथ ट्रैवल करें तो सिर्फ मिल्की वे को क्रॉस करते करते हमें 1,00,000 साल लग जाएंगे। और ये सिर्फ एक गैलेक्सी है, ऐसी कई बिलियन गैलेक्सीज हैं जिनको तो अभी तक हमने देखा भी नहीं है, जिनको अल्लाह ने बनाया है। ग्रेविटी के बिना कोई भी प्लैनेट या स्टार अपने ऑर्बिट में नहीं रह सकता। अगर ये ग्रेविटी थोड़ी सी कम या ज्यादा हो जाए तो सारे स्टार्स आपस में टकरा कर ही तबाह हो जाएं। ये बात हमें आज पता चलती है, लेकिन कुरान मजीद में ये बात 1400 साल पहले बता दी गई थी और हमने हर चीज को एक अंदाजे के साथ पैदा किया। 1929 में डॉक्टर हम्बल ने ये डिस्कवर किया था कि ये यूनिवर्स हर सेकंड एक्सपांड हो रहा है। लेकिन ये बात भी 1400 साल पहले कुरान मजीद में बता दी गई थी। वो ही है जिसने आसमान को बढ़ाया और इसको एक्सपांड करता जा रहा है। एक इंसानी सेल के अंदर एक डीएनए होता है जिसके अंदर इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है कि अगर आप 1000 सफ़ों की किताब लिखना चाहो तो उस एक डीएनए सेल से आप लिख सकते हो। अब आप सोचे, एक किताब बिना ऑथर के नहीं बन सकती, नहीं मार्केट में आ सकती, तो एक डीएनए सेल जिसके अंदर बिलियन इंस्ट्रक्शंस हैं वो खुद ब खुद कैसे बन सकता है? वो भी क्या किसी धमाके की वजह से बना है या कोई क्रिएटर है जिसने उस डीएनए सेल को बनाया? एक इंसानी बॉडी के अंदर 37 ट्रिलियन सेल्स होते हैं और हर सेल अपने मकसद पर काम कर रहा है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तख्लीक ही हो सकती है। कोई भी ऐसी चीज नहीं बना सकता। क्या आपको पता है ये यूनिवर्स कितना ज्यादा बड़ा है और इसके अंदर कितनी गैलेक्सीज हैं? तो सुने, ये यूनिवर्स बहुत ही ज्यादा बड़ा है और इसके अंदर 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी में करोड़ों सितारे हैं। क्या ये किसी धमाके की वजह से वजूद में आ सकते हैं? ट्रिलियन गैलेक्सीज, 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज। और हमारी अर्थ को तो अल्लाह ने इस तरह की शील्ड प्रोवाइड की है तो सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेस को अंदर नहीं आने देता, जिसकी वजह से गर्मी कम होती है और हमारा मौसम एक मुनासिब हदूद में रहता है। आसमान की तरफ देखें, आपकी नजर थक कर वापिस आ जाएगी, लेकिन आसमान खत्म नहीं होगा। जमीन के निजाम पर गौर करें, कैसे एक बीज डालते हैं और पूरी की पूरी फसल बन जाती है। जमीन के निजाम पर गौर करें, हर चीज अल्लाह की कुदरत की गवाही दे रही है।